हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वीआईटी में एमसीए के लिए कौन सी कंपनी कितनी बार आई है और कितना पैकेजेस दे रही है या फिर कितनी कंपनीज आई हैं जो कि रेगुलर में है, ड्रीम में, सुपर ड्रीम में। तो वीडियो में बने रहो, तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। मैं यही कोशिश करता हूँ कि तुम वीडियो को मिस ना करो। अब एक सिनारियो में तुम्हें बता देता हूँ कि मैं अभी तक 137 कंपनीज में एलिजिबल हूँ। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं एलिजिबल हूँ, इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि मेरे मार्क्स तुम्हें पता है, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरा अबाउट सेक्शन देखा हुआ है, जाके देख लो। मेरे 12th में मार्क्स थोड़े से कम है, 69.20% है। इसी की वजह से मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज में एलिजिबल होता हूँ जिनका 10th और 12th में डिमांड 65 से नीचे रहता है। और पीजी या यूजी का तो फर्क ही नहीं पड़ता, यदि वो 9 तक भी रहे तो मैं बैठ सकता हूँ। मतलब 9 तक एग्जैक्ट नहीं, बट 8.97, जो कि मेरा पीजी का हाईएस्ट स्कोर है। तो तुम ये मेरे अबाउट सेक्शन में देख लेना, मेरा मार्क्स पता चल जाएगा। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ये 69.20 वाली बात, यदि तुम मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इसका क्या फर्क पड़ता है मार्क्स से। ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट उस चीज़ की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है कि भैया कितनी कंपनीज आई हुई हैं वीआईटी में और पैकेजेस क्या है उनका। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है, सुपर ड्रीम कंपनीज। ठीक है, सुपर ड्रीम कंपनीज। अभी तक जो वीआईटी में सुपर ड्रीम की कंपनीज आई होंगी फॉर एमसीए, जिसमें मतलब एमसीए एलिजिबल हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसमें मतलब सारी चीज़ों के बैचों को मिला के, मतलब बीटेक वगैरह, वो नहीं, सिर्फ एमसीए की बात कर रहा हूँ। तो एमसीए में जितनी कंपनीज, और हाँ, एक और बात, मैं दोनों कंपनी को इंक्लूड कर रहा हूँ, जहाँ एमसीए एलिजिबल है प्लस जो कि सिर्फ एमसी ओनली फॉर एमसीए के लिए आई हुई है। और ओनली फॉर एमसीए के लिए आई थिंक 2 या 3 ही कंपनी होगी मेरे ख्याल से सुपर ड्रीम के अंदर में। या फिर, हाँ, ड्रीम नहीं, मुझे नहीं नहीं, सुपर ड्रीम में ही शायद 2 या 3 ही होगी जो कि सिर्फ एमसीए के लिए आई होगी। बाकियों में बीटेक से टक्कर होता है या फिर एमटेक से टक्कर होता है, लेकिन होता जरूर है। तो उसके साथ में रहता है एमसीए। ओनली एमसीए के लिए सिर्फ 2 3 ही होगी। ये फिगर थोड़ा कम है, बट हाँ, सीन यही है। अब देखते हैं कि पैकेजेस क्या रहते हैं। आई मीन टोटल नंबर ऑफ कंपनीज पहले ही देख लेते हैं कि कितनी है। तो वीआईटी में अभी तक की जो सुपर ड्रीम जहाँ पे एमसी एलिजिबल है, वो मुश्किल से आई थिंक 20 कंपनीज होंगी जिनका पे पैकेजेस जो वीआईटी ऑफर करता है वो लगभग 20 प्लस है। ये फिगर एक्चुअली 20 प्लस होगा। और जिनका पैकेज जो कि होगा 9 LPA से शुरू होता है, और अभी तक जो फाइनली प्लेस्ड है उनका 18.5 LPA तक गया है। ठीक है। तो जो लोग पूछते हैं ना कि 10 LPA से ऊपर की कितनी कंपनी आती है, तो देख लो यही सुपर ड्रीम का फिगर है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि 18.5, रीज़न है इसके पीछे कि देखो, जितनी भी कंपनी है उसका पैकेज 12 या 13 LPA से जाता है ऊपर। ठीक है, यदि प्लस होता है तो उसमें जो भी बाकी के पैसे होते हैं, जैसे कि 18.5 LPA मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें 12 LPA या 13 LPA को छाड़ दो तो बचा 5.5 LPA लगभग लगभग। तो इस केस में ये पैसा स्टॉक का पैसा होता है, या फिर तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस होता है। ठीक है, या फिर तुम्हारा वेरिएबल्स हो जाते हैं, या फिर इन तीनों को मिला के हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो मेन पैकेज होता है फिक्स्ड पे, वो 12 13 लाख का ही होता है। बाकी सीटीसी डिस्ट्रीब्यूशन तुमको समझना है तो तुम कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस उठा लो, तुम समझ जाओगे। बट ये पैकेजेस के लिए कंपनीज आती हैं, तो 9 LPA से सारी ऊपर की ही कंपनी आती है जो सुपर ड्रीम में होती है लगभग। तो 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसमें कितना वो लोग वेरिएबल पे रखते हैं, कितना क्या रखते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो तुम 20 देख रहे हो जहाँ पे एमसीए एलिजिबल है, ये रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज यदि मैं तुम्हें गिना दूं तो वो 30 प्लस चली जाएंगी। बट मैं तुम्हें क्यों कम रख के बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंपनीज में क्या होता है कि जैसे कि वाई और एमसीए को एलिजिबल की, ठीक है, पहले राउंड में जब उनका शॉर्ट लिस्ट का एक आता है, एक्सेल फाइल मतलब एक्सेल फाइल, जब एक्सेल सीट निकलता है उनका शॉर्ट लिस्ट का एमसीए के लिए, उसमें ही वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं एमसीए को। मतलब वीआईटी लिख के भेजता है कि एमसीए में आप एलिजिबल हो इस कंपनी को भरने के लिए, बच्चा अप्लाई भी करता है, लेकिन जब कंपनी शॉर्टलिस्ट का मेल भेजती है वहां पे नहीं रहता है नाम। तो इसीलिए कुछ कंपनीज, हम मैं उन सबको छांट के बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास 20 प्लस कंपनीज है अभी तक में, क्योंकि अभी भी कंपनीज आ रही हैं और अभी भी सुपर ड्रीम की कंपनीज आ रही हैं।
अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भैया ये चीज़ बताइए कि कितनी कंपनीज़ अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं? तो देखो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कट बताता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे से इतनी बार पूछा गया है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन देखो, तुम लोग अभी ग्रेजुएशन पास हो और होता क्या है इस टाइम में कि सबके दिमाग में सिर्फ़ यही चीज़ें कंपनी रहती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? एप्पल या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, यही सब कंपनीज़ रहेंगी क्योंकि तुम इनसे ज़्यादा नाम नहीं जानते हो। मेरे ख्याल से मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उनका यही दिक्कत है। अब देखो क्या होता है इस केस में, या एमडॉक्स वगैरह, ठीक है? एडोबी हो गया, तुम लोग इतने ही कहाँ नाम जानोगे, मतलब बहुत लिमिटेड, मुश्किल से 10, या यदि तुमसे मैं खुद बोलूँ कि तुम कितनी कंपनीज का नाम जानते हो, वीडियो पॉज करो और 2 मिनट के लिए सोचो, मुश्किल से तुम्हारे पास 10 से 15 नाम आएंगे, वो भी एकदम हाईलाइटेड। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है जो कि आती है, और वो की मतलब वो भी देती हैं, सुपर ड्रीम के अंदर में आती है। अब मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ, नाम सुने होगा अभी, शायद नहीं सुने होंगे मेरे ख्याल से। ये 20 लाख के ऑफर कर रही थी, ठीक है? तो अब तुम बोलोगे मैंने 20 लाख का क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया, अब रीजंस है, वो तुम वीआईटी में आओगे समझ जाओगे। बट खैर छोड़ो। देखो ये पैकेज एमसीए वालों को नहीं मिला था, आई मीन कोई और बीटेक का बच्चा लेके चला गया था, तो इसी की वजह से। तो अभी तक जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं उनमें जिनका पैकेज लगा है वो 18.5 एलपीए पे भी लगा है, 17.5 एलपीए पे भी लगा है, 11-12 पे भी लगा हुआ है, 11.5 पे भी लगा हुआ है। बहुत है भाई, ये अब रिकॉर्ड एक एक मत गिनाओ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो इन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फैंग वाली कंपनी जो भी है ना, ये फेसबुक, एप्पल, अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ठीक है? ये फैंग वाली जैसे नेटफ्लिक्स होता है और जी से गूगल होता है, तो फैंग की कंपनीज को छोड़ो मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे आओगे बहुत सारी कंपनीज होगी। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये फैंग नहीं आती है, इसमें एप्पल आई हुई है, एमडॉक्स आई हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, एप्पल नहीं, अमेजोन, अमेजोन आई हुई है, एडोब एमडॉक्स आई हुई है फॉर एमसीए, और एडोबी में हुआ भी, सॉरी एमडॉक्स में हुआ भी है एक स्टूडेंट का, ठीक है? तो ये सारी कंपनीज आती हैं जो कि सुपर ड्रीम में है। आई थिंक तुमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितनी कंपनीज आती हैं अभी तक और कौन कौन सी कंपनीज है और कितने पैकेजेस देके जाती हैं, और अभी भी कंपनीज आ रही हैं। एक और डाउट इसी के साथ तुम्हारी मैं क्लियर कर देता हूँ, जो तुम्हारे मन में है कि भैया मैंने सुना है कि बाद में कंपनीज खराब आने लगती है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप उस कंपनी का नाम नहीं जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है, ठीक है? वो कंपनीज भी अपने एरिया में यदि तुम्हें 20 लाख या 25 लाख दे रही है तो समझो कि कहीं ना कहीं वो तुमसे उतना काम लेगी और उसके पास उतना पैसा है कि वो दे रही है, तो वो कंपनी खराब नहीं है। आपने नाम नहीं सुना है, आप सीधे उसको गूगल से कंपेयर कर देते हो कि हाँ भाई गूगल के कंपेयर में नहीं है, तो गूगल आया ही नहीं है, गूगल का राउंड इतनी आसानी से नहीं निकलता है। खैर ये चीज़ दूसरी बात है, बट हाँ ये रिकॉर्ड ये रहा। दूसरा चीज, अब मैं ड्रीम के ऊपर आ जाता हूँ, ये खत्म हुआ सुपर ड्रीम। ड्रीम में भाई बहुत सारी कंपनीज आती हैं, मतलब उनका रिकॉर्ड मैं तुम्हें दे तो नहीं सकता, बट आई मीन कौन कौन सी कंपनीज, बस इतना जान लो, एमडॉक्स, ठीक है? और तुम्हें कौन कौन से नाम बताऊं, सर्नर, ठीक है? और तुम समझो कि एक और कौन सी है, आई मीन बहुत सारी है, ये पावर स्कूल करके बहुत सारी कंपनीज आती है, ठीक है? आई डोंट नो नाम लेना सही रहेगा कि नहीं, बट हाँ ये इतनी सारी कंपनीज आती है। अभी तक मैं यदि एमसीए की एलिजिबिलिटी के लिए बात करूँ तो 60+ ड्रीम की कंपनीज आई होगी वीआईटी के अंदर, जिसमें एमसीए एलिजिबल भी है और बैठा भी है, एग्जाम भी दिया हुआ है, ठीक है? और जो भी बच्चे प्लेस्ड है ना एमसीए के इसके अंदर, सुपर ड्रीम का मैंने रिकॉर्ड नहीं बताया तुम्हें, सुपर ड्रीम के अंदर जो बच्चे प्लेस्ड हैं अभी तक वीआईटी के एमसीए के अंदर, वो लगभग भी मेरे ख्याल से 10-15 बच्चे पक्का होंगे, ठीक है? क्योंकि सुपर ड्रीम बहुत कम को लेके जाती है, सॉरी 10-15, मैंने रिकॉर्ड गलती कर दिया, 50+ है, 50+। अभी याद आया क्योंकि एक कंपनी आई थी जो अच्छे खासे बच्चों को लेके गई थी। 50+ लगभग बच्चे सुपर ड्रीम में प्लेस्ड हैं अभी तक, ठीक है? ये रिकॉर्ड मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम्हें लगेगा गलत है, तुम अपने सीनियर से पूछोगे गलत है, लेकिन भरोसा करो ये रिकॉर्ड सही है, क्योंकि मैं दे रहा हूँ, मैं वीआईटी में हूँ और मैं जानता हूँ, मुझे बताने से कोई वीआईटी पैसा नहीं दे रहा है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट ये सही बात है। और सुपर ड्रीम की ये सिनारियो है। अब ड्रीम की यदि मैं बात करूँ तो 60+ कंपनीज आई हुई है, और जो बच्चे प्लेस्ड होंगे ना उसमें, सिर्फ एमसीए की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 से के लेके 120 के आसपास में बच्चे ड्रीम कंपनीज में प्लेस्ड हैं, ठीक है? ये मैं ओवरऑल रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वीआईटी, वेल्लोर, चेन्नई और एक और कैंपस है अमरावती या फिर भोपाल का शायद, देख लेना।
तो ये तीनों कैंपसेस का मिला के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें अब जब भी मतलब प्लेसमेंट आता है तो ये नहीं कि सिर्फ वेल्लोर के बच्चों के लिए आता है, सबको कंबाइन आता है। तो इसीलिए मैं सबका कंबाइन बता रहा हूँ, क्योंकि टोटल ओवरऑल बच्चे आई थिंक जो मेरा कैलकुलेशन है उसके अनुसार 500 के अराउंड में बच्चे हैं टोटल एमसीए में, जिसमें 100 से 120 के करीब में तुम्हारे बच्चे जो कि हैं वो ड्रीम में प्लेस्ड हैं, और 50 प्लस लगभग तुम्हारे सुपर ड्रीम में प्लेस्ड हैं। अब आ जाते हैं, और ड्रीम की कंपनीज मैंने तुम्हें बता दी, इनका पे पैकेजेस मैं तुम्हें बता देता हूँ। इनका पे पैकेजेस जो होता है वो लगभग 8 लाख तक जाती है, ठीक है। और शुरुआत की यदि मैं बात करूँ तो 4.5 लाख से भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पैसा से डिपेंड नहीं होता है कंपनीज ड्रीम है कि रेगुलर है, वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अंडर में उनको रखा जाता है। बट ये 4.5 लाख की बहुत एक ही दो कंपनी आई हुई है। जनरली जो पैकेज होता है ड्रीम कंपनी का वो 6, 7, 7.5, 8 ऐसा रहता है, ठीक है। 6 से ही स्टार्ट होता है जनरली, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इस 60 में से यदि मैं बात करूँ तो 50 कंपनीज का पैकेज ये होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब रेगुलर कंपनीज पे आते हैं, जहाँ पे बच्चे समझते हैं कि भाई मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ, अब आ जाता हूँ उसके लिए रेगुलर पे, रेगुलर कंपनी के लिए। भाई इसके लिए अब तक जो कंपनी आई होगी ना, मेरे ख्याल से 100+ कंपनी आई है जो कि रेगुलर में एमसीए को ऑफर कर रही है, ठीक है। जिसमें रेगुलर में ही अंडर में आ जाता है मास रिक्वायरमेंट वाली कंपनी, जैसे कि टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, विप्रो नहीं आई थी अभी, टीसीएस हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, ठीक है। ये सारी कंपनीज आई हुई थी एमसीए के लिए। तो 100+ कंपनीज आई हुई है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज का भी नाम है, ईएक्सएल वगैरह भी आई हुई है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये तो नाम सुने ही नहीं है, ये कंपनी घटिया होगी। भाई कंपनी घटिया नहीं है, तुमने नहीं सुना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तुम जाओ इसके बारे में देखो, इसका टर्नओवर देखो, रिवेन्यू देखो, कब ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई है, तुम देखो तब तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना, मेन बात ये है। उसके बाद यदि इनके पे पैकेजेस की मैं बात करूँ तो 3 LPA से शुरू होती है, हाँ रेगुलर है थोड़ा कम होता है। 3 LPA से शुरू होती है, 6 LPA तक की भी कंपनीज आ रही है। तो भरोसा करो, इसमें तुम्हें 4 या 5 जनरली जो कंपनीज ऑफर करती है, मतलब 100 में से 80, ये थोड़ा कम कर देते हैं, 70 कंपनीज ऐसी होगी जो कि 4, 4.5 या 5 लाख तक की पैकेजेस को ऑफर करती है रेगुलर के अंडर में। और बाकी जो 30 कंपनीज है ना, तो उनमें कुछ जो देती है वो 3 देती है, 3.6 देती है, या फिर समझो कि मतलब 6 भी दे देती है, ठीक है। इस टाइप की कंपनीज रहती है। तुम बोलोगे कि भैया रेगुलर में तो पैकेज काफी कम है, बट यहाँ पे एक फायदा होता है कि यहाँ पे जैसे तुम्हारा पैकेज 4 लाख है ना, तो तुम्हारे अकाउंट में यदि तुम मतलब इसको 12 से डिवाइड करते हो ना, जैसे कि, तो लगभग 3,70,000 के आसपास में होता है, आई थिंक अप्रॉक्स में, मतलब सॉरी सॉरी 37,000 रुपये अकाउंट में होता है, ठीक है। तो इतना रुपए तुम्हारे पर मंथ का तुम जोड़ रहे होगे, बट नहीं इतना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएबल पे इसमें भी कटता है, बट लिमिटेड कटता है, तो इस हिसाब से 30,000 तुम्हारे पर मंथ अकाउंट में आ रहे हैं। तो भाई रेगुलर की भी कंपनी खराब नहीं है, तुम्हें यदि ऐसा लग रहा है तो। हाँ, अब ये सारी चीजें डिटेल्स हो गई। अब एक कंक्लूजन मैं तुम्हें देता हूँ कि वीआईटी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो, अब तुम वीआईटी को, सॉरी, देखो वीआईटी को तुम एम मतलब निमसेट से मत कंपेयर करो, मैं पहली बात बता देता हूँ, क्योंकि निमसेट का फंडा अलग है। वीआईटी को निमसेट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, आप एनआईटी से कंपेयर मत करना कभी भी, कि एनआईटी में तो भैया पैकेज ही 10 लाख से स्टार्ट होता है। तो भाई 10 लाख से स्टार्ट जिस एनआईटी में होता है ना, उस एनआईटी का भी रेपुटेशन टॉप 5 वाले का होता है, ठीक है। तो यदि टॉप 5 में तुम रखने का मतलब 1 साल अपना दे के 3 साल एमसीए करना चाहते हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एनआईटी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट यदि तुम्हारे पास टाइम है कि 1 साल प्रिपरेशन करके 3 साल का एमसीए करना, मतलब टोटल ड्यूरेशन हुआ 4 साल का। यदि तुम जाना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम है, मनी है, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मनी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वीआईटी में भी लगभग सेम लगता है, बट टाइम है उतना तो तुम जाओ निमसेट के लिए, तुम इतना कैपेबल हो तो। बट कि टॉप 5 एनआईटीज को पकड़ पाओ तो जाओ, अदरवाइज नहीं जा सकते तो वीआईटी में आ जाओ, अच्छी खासी प्लेसमेंट लग जाती है, अपने आसपास उठा के देख लो, ठीक है। 30,000 रुपये पर मंथ यदि रेगुलर से शुरू होती है और जाती है लगभग 1 लाख रुपए तक की कंपनीज यदि आ रही है वीआईटी के अंदर, तो भाई वीआईटी में आना कोई गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो दैट्स ऑल फॉर इट, इतना ओवरव्यू रहा इस कंपनीज को लेके। बाकी कुछ वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ नेक्स्ट के लिए, देखते रहना। थैंक्स। एक 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 रिक्वेस्ट है, यदि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा लगे तो सिर्फ कमेंट्स में कुछ लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।